कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इतनी कमज़ोर शरीर के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी और अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने जितनी मार्शल आर्ट सीखी थी और मेडिटेरियन को मजबूत करने की जितनी भी टेक्निक सीखी थी, मुझे उन सबको लगता है आज इस्तेमाल करना होगा। मुझे अपनी ताकत का जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने शरीर में फ़्लो कराना होगा। कमरे के चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है, मुझे इसे तापमान को ठंडा करना होगा। हवा में नमी आ चुकी है। अपना मेडिटेरियन मैं पूरी तरीके से ठीक कर चुका हूँ। मेरे शरीर के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी थी उसे प्योर एनर्जी में बदलना होगा। हाँ, ये काम कर रहा है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ मेरी एनर्जी बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रही थी उसके शरीर से। हमारा एमसी माने सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मैंने 9 ग्रेड सेट की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो सीखी हुई थी और मैंने अपने आप को मास्टर भी कर लिया था, जिसे अनलिमिटेड टेक्निक कहा जाता है। कहा जाता है कि ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को सीखना जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ये बहुत मुश्किल बात है। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मेडिटेटर को मजबूत करने के लिए और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की और आज मैं उसी की प्रैक्टिस इस शरीर के साथ कर रहा हूँ। लेकिन ये शरीर बहुत कमज़ोर है, मुझे जल्दी करना होगा। हमारा एमसी आँख खोलता है, फिर गहरी सांस लेता है और बैठ जाता है और बोलता है कि क्या बस यही मेरी लिमिट है? खैर, कम से कम मैं एक छोटा सा लक्ष्य तो हासिल कर ही सका हूँ। कम से कम थोड़ा बहुत तो शरीर मजबूत हो ही गया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपने शरीर को मजबूत करना होगा। वैसे भी इतना शांत है चारों तरफ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जागे हुए इतना समय हो गया है, लेकिन कोई भी मुझे देखने तक नहीं आया। क्या किसी को मेरी परवाह नहीं है? मेरे परिवार में तो इतने सारे लोग हैं ना, तो फिर मुझे यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर से देखने के लिए आए हुए थे और कोई नहीं। यहाँ तक कि वो जवान लड़की भी कहाँ पर ही थी, पता नहीं। आखिर ये यंग मास्टर कितना घटिया है। हालांकि इस यंग मास्टर के तो नाम में भी कमीनापन है। मुझे सचमुच में ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं करता है ना? खैर कोई बात नहीं। इस जगह से जितना ज़्यादा हो सके मुझे जल्दी निकलना होगा और निकलने के लिए मुझे मजबूत होना होगा। जब तक मैं इस जगह को अच्छी तरीके से ना समझ लूँ, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चुन हाजिन, अभी शांत रहो और चुपचाप सब कुछ देख करके सहते रहो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन, जहाँ पर कोई बोल रहा था ये बहुत अजीब बात है, उसे जहर खाए हुए 3 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इतना ताकतवर जहर भी कमज़ोर हो गया, इसके बजाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस पर सर्वन बोलता है कि हाँ मास्टर। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि इस स्किल को सीखने के बाद, इस डिमोनिक आर्ट को सीखने के बाद से लगभग वो मर ही जाएगा। उतना घातक होने के बाद भी वो जिंदा कैसे बचा? सर्वन बोलता है कि हालांकि मैंने कहा हुआ था, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि वो मरने की वजह और ताकतवर हो गए हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फोर्थ यंग मास्टर को, जो कि बोल रहा होता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा, मैंने जैसे कि सोचा हुआ था ये उससे ज़्यादा है। स्योर योंग, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज़ कर देते हो। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हांग होता है। यहाँ पे सर्वेंट बोल रहा होता है कि मास्टर हांग अब क्या करना है? जिस पर बोलता है कि रेन कब आ रही है? जिस पर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो दोपहर को आ जाएगी। जिस पर बोलता है कि लिन वापस आ गई है, उसे आए हुए 6 महीना हो गया है ना? जिस पर वो बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, एक काम करो, जब कभी भी कुछ हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना, जितना जल्दी हो सके। कोई घटना होने से पहले मुझे रिपोर्ट करना, जाओ यहाँ से अब। सो बोलता है कि ओके यंग मास्टर। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने शरीर को मजबूत कर रहा होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने इस शरीर को थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाया हूँ। मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि शरीर को कुछ कर सकूँ। यहाँ पर हमारा एमसी अपने हाथ पे अपनी की को फॉर्म करता है और सामने एक अटैक करता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि अभी भी मैं उतना मजबूत नहीं हुआ हूँ। खैर, कम से कम ये कुछ तो बेहतर है। यहाँ पे चारों तरफ चीज़ें को तोड़ फोड़ चुका होता है हमारा एमसी प्रैक्टिस कर करके कमरे के अंदर। तभी हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि खैर 3 महीने में मैंने इस घटिया शरीर को जितना हो सके उतना ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है और मैं अपनी सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना पूरा बल दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इसके अंदर की जो डिमोनिक एनर्जी थी मैंने उसे प्योर एनर्जी में बदल दिया है और कुछ हद तक तो ये ठीक है। तभी वहाँ पर आती है आंग, जो कि बोलती है कि मास्टर आपकी दवा। हमारा एनसी बोलता है कि थैंक। तभी वो उसे पीते हुए उसे कुछ बात याद आती है एंड वो सडनली एकदम सरप्राइज होता है। उसे उसका फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जहाँ पर उसे ब्लड पेस्टिसाइड नजर आ रहा होता है उसी कटोरे में, और वो कटोरा छूट जाता है। तभी उसे कोई बोलता है कि चुन हाजिन, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सचमुच में सोचते हो कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर राइटियस हेवनली अलायंस को यहाँ से छोड़ कर भाग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम जैसे मूर्ख को आज तक नहीं देखा है। तुम घमंडी मूर्ख, मैंने तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हत्यारा बनाने के लिए क्या नहीं किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मरने के ही लायक हो। यहाँ पर हमारे एमसी को ऐसा याद आ रहा है जैसे कि उसका फ्लैशबैक उसे अभी यहाँ पर ख़त्म कर देगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई बोल रहा होता है अगर तुम मर भी गए तो भी हेवेली लाइन से नहीं बच पाओगे, मरने के बाद वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। हमारे एमसी को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में ब्लड पेस्टिसाइड है। सो वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, ब्लड पेस्टिसाइड, ये मेरे शरीर के अंदर क्या कर रहा है?
चाहिए कोई सपना है। तभी उसे कोई बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, यंग मास्टर। हमारे एमसी के एकदम होश में आता है। सो ये हमारे एमसी का एक दिवा स्वप्न होता है, मतलब वो दिन दहाड़े सपना देख रहा होता है, उसे भ्रम हो रहा होता है, एल्यूजन। सो वो बोलती है कि क्या हो गया था यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? हमारे एमसी सोच रहा होता है कि ओ नो, मैं तो बस एक एल्यूजन सोच रहा था, ये कुछ भी नहीं है। सो बोलती है कि अब मैं बाहर जा रही हूँ मास्टर। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है जिसका मैं सपना देखा करता था, लेकिन उसके बाद भी मेरी पिछली ज़िंदगी की यादें अब तक ख़त्म नहीं हुई हैं। क्या सचमुच में मैं यहाँ से आज़ाद हो भी पाऊँगा या नहीं? पहले मैं उस ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता था, अब इस ज़िंदगी से। यहाँ पे हमारा एमसी नहा कर अपने कपड़े पोंछ रहा होता है। तभी यहाँ पर कोई बोलता है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आखिर बाहर कौन है, ये क्या हो रहा है, क्या ये डीमन सेक्ट के बास्टर्ड है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितनी बदतमीज़ है। तभी वहाँ पर उसे आवाज़ आती है कि बकवास करना बंद करो, हटो मेरे रास्ते से। उसे एक स्लैप की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की अंदर आती है। सो बोलती है कि अरे वाह, एक अरसा हो गया है तुम्हें देखे हुए, तुम कैसे हो? हमारा एमसी से बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है हमें आंगवा को, जो कि एक थप्पड़ खा चुकी होती है, बेचारी रो रही होती है। एंड यहाँ पे वो लड़की को देखकर हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर आखिर कर क्या रही है, ये मुझसे मिलने के लिए आई हुई है, लेकिन ये उस वक्त मिलने के लिए नहीं आई। तभी लड़की बोल रही होती है कि अरे वाह, तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कितनी बदतमीज लड़की है। चुन हाजिन, तुम्हें बचना होगा, यहाँ से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, तभी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि क्या हो गया है, क्या तुम मुझे ऐसे खड़े रखने वाली हो? एक कप, वैसे मैं चाय पीना चाहती हूँ, ज़रा चाय मंगवाओ। हमारा एनसीएम सोच रहा होता है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि मुझसे कोई मिलने के लिए आए, जब कभी मैं बीमार था तब भी नहीं, तो फिर आखिर अचानक से ये मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है? मुझे भागना होगा। वो भागने लग जाता है, बोलता है कि मुझे ज़रूरी काम है, जिस पर बोलती है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो चुटकी बजाती है। सो दो गार्ड उसके सामने आ जाते हैं एंड वो दोनों गार्ड बोल रहे होते हैं कि एक मिनट के लिए रुक जाओ। यहाँ पर वो बोलती हैं कि देखो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और शायद ये बात बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी आने वाले लोग हैं उन सबको रोक दो। जिस पर बोलता है कि ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तभी लड़की बोलती है कि प्लीज़ बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कुछ चीज़ों को लेकर के। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज देता है। सो हमारा एमसी बोलता है कि मैं अपने आप शरीर को अभी कुछ समय पहले ही ठीक कर पाया हूँ और पसीना पोंछ रहा था, प्लीज़ ज़रा एक मिनट इंतज़ार करो, मैं थोड़ा कपड़े तो बदल लूँ। जिस पर वो बोलती हैं कि नहीं, फिलहाल मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता ये। वैसे ठीक है, चलो अगर तुम कह ही रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी। हालांकि ये बहुत अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास कोई और प्लान ना हो भागने का। हमारा एम सीमन सोच रहा होता है कि उसे मैं देखते ही पहचान गया था कि वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और ना ही कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन आखिर ये है कौन? वैसे मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं यहाँ से बचने का। तभी वो बोलती है कि आंगवा मेरे पीछे आओ। सो आंगवा बोलती है कि यस यंग मास्टर। एंड यहाँ पर हमारा एमसी पूछता है कि आंगवा आखिर ये सब कुछ क्या है, बताओ ये कौन है? जिस पर बोलती है कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि वो कौन है? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, देखो जब से मैं उठा हुआ हूँ ना क्यूआई ब्लॉकेज से, तब से मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी यादें भूल चुकी हैं, तो क्या तुम बताना चाहोगी? यहाँ पर आंगवा बोलती है कि ओ यंग मास्टर, आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपनी याददाश्त भूल गए, क्या आप मर गए थे? यहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं मरूंगा? अभी तो जागे हुए मुझे टाइम हुआ है, बहुत समय पहले नहीं हुआ है, तो ये क्या बकवास करी है? बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है? जिस पर बोलती है आंगवा कि मास्टर, उसका नाम हान योन है, वो एक डीमन है और वो डीमन सेक्ट के रिलीजन इंटरनल एलाइटमेंट काम करती है और वो जियोक्स फैमिली की बेटी है, जो कि डीमन सेक्ट में बहुत ज़्यादा ताकतवर कहे जाते हैं। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसका प्रभाव और उसका ऑरा पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो डीमन सेक्ट के टॉप डिसाइबल्स में से एक मानी जाती है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, और तो और उसे एक हीरो की उपाधि भी मिली हुई है और वो डीमन सेक्ट के लिए उसे एक्सेप्ट किया गया है। हमारा एनसी बोलता है कि अच्छा, वो फोर्थ यंग मास्टर की छोटी बहन है? जिस पर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही। हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे क्यों ढूंढ रही है, उसका और मेरा क्या रिश्ता है? जिस पर वो बोलती है कि मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप दोनों एक महीने के अंदर कई बार मिल चुके हैं। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, बल्कि किसी न किसी मतलब का रिश्ता है। लेकिन आखिर क्या? हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, मुझे बताने के लिए तुम्हारा थैंक्स। क्या तुम्हारा चेहरा ठीक है? क्योंकि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा हुआ था ना, तुम्हारा चेहरा बहुत सूज गया है, इसलिए जाओ और जाकर के थोड़ा सा आराम कर लो। अब इस बात से तो वो भी सरप्राइज रहती है। मैंने सोच रही होती है कि यंग मास्टर, आखिर इन्हें क्या हो गया है? जब मैंने पिछली बार ये चीज़ हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं सचमुच पागल हो गई हूँ, लेकिन मर जाने के लिए बोला था। अब बहुत अजीब बात है कि वो इस वक्त बहुत बदल गए हैं। यहाँ हमारा एमसी कमरे के अंदर आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं थोड़ा बदतमीज़ हो गया था।
अब इस बात को सुनने के बाद वो लड़की भी एकदम सरप्राइज रहती है और मन सोच रही होती है कि आखिर इसके रिएक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है। पिछली ज़िंदगी में मेरा मतलब है कि कुछ समय पहले ही ये अभी इतना ख़राब तरीके से रिएक्ट कर रहा था और लगभग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन अब अतीत से अलग होकर के इसने अपने आप को खो दिया ऐसा लगता है। इसकी आंखों की चमक भी चली गई है। क्या ये बेवकूफ़ हो चुका है? लगता है मैंने बिल्कुल सही सुना हुआ था कि क्यूआई ब्लॉकेज की बात से इसने अपनी डिमोनिक आर्ट, अपना व्यवहार, अपनी याददाश्त सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि अपना व्यवहार भी। सो बोलती है कि हमारे बीच कुछ भी छुपाने का कोई रीज़न तो है नहीं, मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और तुम भी। चलो सीधे इस मुद्दे पर बात करते हैं। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये हम दोनों की मोहर लगा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें याद तो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट? हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर हम दोनों में से कोई भी बिना किसी रीज़न के या किसी भी रीज़न की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से बेकार करना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज देता है, मन सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि जुर्माना 3 गुना कर दिया गया है। तुम्हें याद ही होगा कि हर में जो तुमने मुझसे पैसे लेकर उधार किए थे और इन्वेस्ट किए थे, वो सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो चुका है। वो लगभग 1000 यांग के बराबर था और अगर बाकी सारी चीज़ों की बात की जाए और भी चीज़ों में जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया और पैसा लिया है वो लगभग 2000 यांग के बराबर था। हालांकि मैं छोटी मोटी चीज़ों को इसमें नहीं जोड़ूंगी क्योंकि हम बहुत करीब हैं, तो चलो बाकी सारी चीज़ों को ज़रूर जोड़ सकते हैं। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है क्या कि क्या है, हर्ष पर इन्वेस्ट किया था इसने, वो भी इससे पैसा लेकर के। आखिर हर्ष में मैंने क्या इन्वेस्ट किया था और मुझे इससे हर्ष में इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी दवाओं के लिए पैसा उधार लेना पड़ा? आखिर ये कमीना बच्चा सोच क्या रहा था? यहाँ वो लड़की बोलती है कि वैसे अगर ब्याज और मूल जोड़ दिया जाए तो लगभग कुल 6000 यांग होता है। तो चलो एक काम करो, अभी सारे पैसे मुझे अभी दे दो, और अगर तुम्हें ये इतना मुश्किल लग रहा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि आखिर तुम मुझे कब पैसे लौटाने वाले हो। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। ये बच्चा क्यूआई ब्लॉकेज के एक्सपीरियंस करने के बाद से यहाँ पर अभी सोकर उठा है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लग रहा है ये इन सब लोगों की चाल है। इन्होंने जानबूझ करके पहले क्यूआई को ब्लॉकेज करवाया और इन्होंने एक्सपीरियंस करवाया इस बच्चे को, और उसके बाद जब ये समझ गए कि ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है और अब दोबारा उठ गया है और यहाँ पर इसके पास ना पैसा है और ना इसके पास ताकत, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे हैं और अपना पैसा वापस चाहती है। ये सारी की सारी इसकी चाल है। ये बच्चा इस क्यूआई टेक्निक से अपने फेम को बढ़ाना चाहता था और तो और अपने रिस्पेक्ट के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने इन्वेस्ट किया, लेकिन सारा का सारा बेकार हो गया है। लेकिन मैं इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ कि ये बिस्तर में पड़ा हुआ था, और अगर मैं ये बात कहूँगा कि मैं बीमार था तो भी ये इस बात को नहीं मानने वाली है क्योंकि सारी की सारी इसी की चाल है। ये ऐसे बुरे काम कर रही है जो इसे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी